सभी लोगों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल लेट्स रीड प्लस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ब्याज के बारे में चर्चा किया था। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर दे रहा हूं, एक बार फिर से शार्ट रिवीजन कर दे रहा हूं। ब्याज को हमने बताया कि दो प्रकार का ब्याज होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जिस पर मूलधन पर ही हमेशा ब्याज लगता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। फिर हमने ब्याज में से साधारण ब्याज को स्टार्ट किया था, और साधारण ब्याज में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने बताया था वो मैंने आपको बताया था कि ब्याज के प्रश्नों को हल करते समय एक इम्पोर्टेंट बात पर आप ध्यान रखेंगे, यानी दर और समय। ये मैंने आपसे चर्चा किया था। दर और समय, इन दोनों के मात्रक समान होने चाहिए, ऐसा कुछ हमने पिछले क्लास में बताया। और उसके बाद कुछ फार्मूले छोटे मोटे हम लोगों ने देखा। महत्वपूर्ण प्रारंभिक 3 फार्मूलों की बात मैंने कहा था। SI बराबर, पहला फार्मूला था SI बराबर PRT अपॉन 100, और दूसरा मैंने बताया था आपको कि P बराबर A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस RT, और तीसरा उसी में हमने बताया था कि जो मिश्र धन होता है A, वो मूलधन और ब्याज के योगफल से मिलता है। ये 3 फार्मूलों पर हम लोगों ने चर्चा किया था कल, और इस पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने लगाना स्टार्ट किया था, जिसमें शायद 2 क्वेश्चन हमने लगवाया था। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ। आप उसको ध्यान से सुनते चलिए, और यदि संभव हो सके तो नोट्स भी बनाते चलिएगा। उसी के क्रम में 2 क्वेश्चनों के बाद उसी के क्रम में मैं अगला क्वेश्चन आपको यहाँ रख रहा हूँ। क्वेश्चन है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, उसको शॉर्ट टर्म में मैं लिख दूंगा, और आपको अगर लिखना होगा क्वेश्चन को तो वीडियो को ध्यान से सुनकर लिख लीजिएगा। वीडियो को रोक भी सकते हैं आप, पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद सुनकर लिख लीजिए। चलिए, तो एक क्वेश्चन है, 4000 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ये एक क्वेश्चन आपने लगाया। दूसरा क्वेश्चन जो लगाया था पिछली क्लास में, 6000 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 18 माह का ब्याज क्या होगा। ये दूसरा क्वेश्चन आपने लगाया था। आज का जो क्वेश्चन है वो है 8000 रुपये का क्वेश्चन है। 8000 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 माह का ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन फिर से सुनिए, 8000 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 माह का ब्याज क्या होगा। अब इसमें क्या क्या दे रहे हैं, मूलधन P दे रहे हैं 8000 रुपये के रूप में, फिर ब्याज की दर R दे रहे हैं 5% वार्षिक, और समय T दे रहे हैं T 8 माह, समय 8 माह दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कि दर और ब्याज के, दर और समय के मात्रक समान होने चाहिए। तो जो समय का मात्रक है वो इस अभी माह में दिया गया है, तो हमको उसको चेंज करके रखना है वर्ष में। अगर हम वर्ष में चेंज कर लेंगे तो सारा एकदम सिस्टमेटिक हो जाएगा, हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा, आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो माह को वर्ष में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, 12 का भाग दे देंगे। 12 का भाग देंगे तो 4 दूना 8 और 4 तेई 12, यानी कुल मिला के हमको 2/3 मिल जाएगा। 2/3 वर्ष में अब ये आपको मिल चुका है। अब आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला आपके पास है SI बराबर
PRT/100। चलिए वैल्यू रख दिया जाए। P कितना है, 8000 है। R कितना है, 5% है। T कितना है, अब 2/3 हो गया है, बटे 100। ये 2 0 कैंसिल हो गया और कुछ कट नहीं रहा है, गुणा कर लीजिए। 8 पंजे 40 और 40 दूना 80, यानी कुल मिला के आपका हो जाएगा 800/3। 800/3 रुपये हो जाना चाहिए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो दर और समय का मात्रक है वो सेम रखना है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ दर वार्षिक है जबकि समय माह में दिया है। जब समय माह में दिया है तो उस समय को हमने चेंज कर लिया, वर्ष में बदला। वर्ष में बदलने के लिए, माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दे दिया जाएगा। 12 से भाग दिया तो 2/3 वर्ष मिल गया। ये 2/3 वर्ष मिल चुका है। अब इसको फार्मूले में रखिए और आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 10,000 रुपये का 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा। 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें। फिर से एक बार प्रश्न सुनिए। 10,000 रुपये का 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा। तो क्या क्या दे रहे हैं, ये P के रूप में दे रहे हैं 10,000 रुपया, ये 10,000 रुपया लिख लिया आपने। और R के रूप में दे रहे हैं 20% वार्षिक, 20% वार्षिक और दर क्या दे रहे हैं, दर तो हो गया 20% वार्षिक। समय क्या दिया जा रहा है, समय जो है वो T। आप जरा देखिएगा, ये ही इंपॉर्टेंट चीज है। 73 दिन दे रहा है, 73 दिन। अब फिर से हमको जरूरत है इस वर्ष के आधार पर समय को भी वर्ष में चेंज करना। अब अगर समय को चेंज करेंगे वर्ष में, तो दिन में दिया है, तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 सामान्य रूप से माने जाते हैं। तो आप 73 में 365 का भाग दे दीजिए। आप इसको काटेंगे तो 1/5 मिलेगा। ये आपका मिल जाएगा 1/5 वर्ष। 1/5 वर्ष आपको मिल जाएगा। अब आप एक सेम मात्रक में आ गए हैं, दर भी वार्षिक है और समय भी वर्ष है। अब बड़ी आसानी से आप ब्याज निकाल सकते हैं। तो SI = PRT/100 होता है। अब हम आसानी से उसको रख देते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ रख रहा हूँ, फार्मूला तो आपको याद ही है। 10,000 रुपया हो गया, गुणे दर कितना है, 20% है। समय कितना हो गया, 1/5 है, बटे 100 कर दिया आपने। ये 2 0 कैंसिल कर लीजिए। 5 से भी कट जा रहा है, 5 चौक 20। तो कितना आ गया भाई, ब्याज की राशि जो आ गई आपकी वो 400 रुपये आ गई। ये तो SI हो गया। अगर हम A निकालना चाहें तो A के लिए आपने लिखा कि P और SI का योगफल होता है। तो P कितना है, 10,000 है, और इसी 10,000 में 400 जोड़ दीजिए तो 10,400 रुपये आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो ब्याज के रूप में 400 रुपये मिल गया और मिश्र धन के रूप में 10,400 रुपये मिल जाएंगे। यानी कुल मिला के हमको कंसंट्रेट कहाँ करना है। अगर इस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो आप दर और समय के मात्रकों पर विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, एक क्वेश्चन और यहाँ देखिएगा। क्वेश्चन दे रहा है 9,000 रुपये का, अगला क्वेश्चन है 9,000 रुपये का 8% प्रति छमाही की दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा।
क्वेश्चन फिर से समझिए। 9,000 रुपये का 8% प्रति छमाही की दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए तो क्या क्या दे रहे हैं। एक तो ये दे रहे हैं पी कितना दे रहे हैं 9,000 रुपया 9,000, और उसके बाद आपको दे रहे हैं आर पर ध्यान रखना है। आर दे रहा है 8% छमाही। देखिएगा ये वार्षिक नहीं दिया है बल्कि छमाही दे रहा है, और समय दे रहा है टी के रूप में दे रहे हैं ये 1/1/2 वर्ष। अब चलिए ये देखिए ये छमाही है और समय क्या है वर्ष में है। दो रास्ते हैं, चाहे तो हम इस छमाही को वार्षिक में बदल दें और चाहे तो इस वर्ष को 6 महीने में चेंज कर दें। तो अगर मैं इस वर्ष को 6 महीने में चेंज करूं तो मुझे लगता है 1.5 का दुगना 3 हो जाएगा, यानी 3 छमाही आपको मिलेगी। ये मैंने दोनों को एक ही मात्रक में परिवर्तित कर दिया। किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे दर को चेंज करके पूछ ले या तो फिर समय को चेंज करके पूछ ले। आप दोनों में से किसी एक को सेम करिए। अब बड़ी आसानी से आप फार्मूला लगाइए। SI बराबर PRT/100। SI है 9,000 रुपया और R है 8, क्योंकि दोनों छमाही में है तो मैंने इसी वाले को डायरेक्ट लिख लिया, और गुणे 3/100। तो ये 2 0 कैंसिल हो गया, यानी अब आप गुणा कर दीजिए तो 9×8 है 72, 72 त्याई जो होता है 7×21 206 हो जाएगा, और 216 और 1 0 रहेगा, यानी कि 2,160 रुपये 2,160 रुपये आपके ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो फिर वही बात कि दर और समय के मात्रक को ध्यान में रखना है। चलिए अब मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं 2 क्वेश्चन, उसको आप जरूर कर लीजिएगा और मैं जानता हूं आप कर भी लेंगे। पहला क्वेश्चन है 12,000 रुपये का 5% प्रति तिमाही की दर से 15 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन है पी के रूप में इन्होंने दे दिया है 12,000 रुपया, और दर जो दे रहा है आर ये दे रहा है 5% प्रति तिमाही, और टी जो दिया जा रहा है समय वो 15 माह दे रहा है। आप इस क्वेश्चन को हल करिएगा। इसका आंसर अब हमको कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर मैं अगली बार आपको इसका आंसर बता दूंगा कितना होगा नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए क्वेश्चन को। कोई धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3,400 रुपये मिश्र धन देता है, तो वह राशि क्या थी। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। कोई धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3,400 रुपये मिश्र धन देता है, तो वह राशि क्या थी। चलिए तो क्या क्या दिया है इसको आप लिख लीजिए। देखिए इन्होंने दर दे दिया है 12% वार्षिक, और क्या दिया है इन्होंने टी दिया हुआ है। टी कितना है 3 वर्ष। देखिए दर और समय के मात्रक समान है, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं है हम लोगों को। और इन्होंने ए दे दिया है, ए के रूप में दिया है 3,400 रुपया, और पूछा क्या है, पूछा है पी। तो इसका एक फार्मूला हम लोगों ने बताया था, क्वेश्चन फार्मूला नंबर 2 आप उसमें देखेंगे तो मिल जाएगा। आप उसमें डायरेक्ट रख दीजिएगा और सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला था P बराबर A × 100/100
प्लस आर टी। तो आप सभी वैल्यू को रख दीजिएगा। जब आप सभी वैल्यू रखेंगे तो ये मैं आपको यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ ये मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ। पी ए कितना है, ये दिया है 3400 गुणे 100 बटे 100 प्लस आर और टी का गुणा कर दिए 12×36। तो आप हल करेंगे। जब हल करेंगे तो इसका फाइनली कट पिट के जो होगा वो 2500 रुपये आंसर के रूप में आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो इसका 25 यानी एक क्वेश्चन मैंने आपके इस फार्मूले पर भी बता दिया। हालांकि इस फार्मूले से रेयर केसेज में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होती है इसमें। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि सामान्य क्वेश्चनों में हमको कहाँ केयर करना है, किस तरीके से। यदि आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो जो भी वैल्यू उन्होंने लिखा हुआ है उसको डिनोट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ बार बार डिनोट करा के दिखा रहा हूँ, पी क्या है, आर क्या है, टी क्या है। अभी तो ये प्रदर्शित करने के कारण, दिखाने के कारण इतना लंबा हो जा रहा है। जब आपके दिमाग में सारी चीज़ें बन जाएंगी तो आप फार्मूला भी न लिखें, डायरेक्ट वैल्यू रखकर हल कर सकते हैं। क्योंकि आपके माइंड में फार्मूला बना हुआ है SI बराबर PRT/100, तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इसके बाद मैंने बताया था आपको कि सिंपल इंटरेस्ट के लगभग सभी क्वेश्चन, ये जो अभी मैंने आपको 3 फार्मूले बताए हैं, SI बराबर PRT/100, P बराबर A×100/100 प्लस RT और A बराबर P प्लस SI से ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बच्चों की डिमांड होती है कि ट्रिक चाहिए हमको, थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन हल हो। तो जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगी मैं आपको ट्रिक भी बताता चलूँगा, और जहाँ मुझे लगेगा कि सैद्धांतिक चीज़ों से हम ट्रिक से ज़्यादा जल्दी हल कर सकते हैं तो हम उसी को बताएंगे, ताकि आपका समय बचे और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आप हल कर पाएँ। तो चलिए, साधारण ब्याज वाले में जो ट्रिक वाले फार्मूले होते हैं, एक ट्रिक के लिए स्टेटमेंट बनता है कि जब कोई धनराशि साधारण ब्याज से R% दर से T वर्षों में n गुनी हो जाए। ट्रिक के लिए स्टेटमेंट क्या बनता है, जब कोई धन साधारण ब्याज की R% दर से T वर्षों में n गुनी हो जाए। तो ध्यान रखिए, मैंने सारे नोटेशन से क्लियर करवाए हैं। R क्या है, दर है, T क्या है, समय है, n क्या है, गुना है। तो इस कंडीशन में फार्मूला जो बनता है इसका, T बराबर n-1/100/R, ऐसा कर सकते हैं आप। या इसी को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या 3 गुणा कर दीजिए, R को इधर करिए, T को नीचे कर दीजिए। तो आप ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, R बराबर n-1/100/T। ये फार्मूला भी बन जाता है ट्रिक के रूप में। अभी मैं क्वेश्चन को ट्रिक से भी हल करवाऊंगा, यानी इस ट्रिकी फार्मूले से भी हल करवाऊंगा, डायरेक्ट भी हल करवाऊंगा आपको कि डायरेक्ट हम लोग SI बराबर PRT/100 से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं या नहीं। एक क्वेश्चन मैं ऐसा भी बताऊंगा, उसके बाद इसी ट्रिक से ही। ट्रिक भी बहुत ईजी है, याद करना भी आसान है। n-1/100/R, तो R को उधर ले जाइए तो R बराबर n-1/100/T हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस पर कुछ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसका है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। यानी R बराबर 5% दे रखा है इन्होंने और n बराबर 2 गुना दे दिया है और T पूछ रहे हैं। तो
तो फार्मूले से अगर हम लोग लिखें तो टी बराबर हो गया n-1 इंटू 100 अपॉन r। ये n-1 इंटू 100 अपॉन r। तो n-1 n क्या है, 2 है, तो 2 माइनस 1 करेंगे, गुणे 100 करेंगे, बटे r कितना है, 5 है, 2 में से 1 गया 1 हो गया, यानी 100 बटे 5 हो गया, 100 बटे 5 तो 20 पंजे 100, यानी 20% दर हो जाएगी। ये तो ट्रिक का प्रयोग हो गया। अगर हम लोग ट्रिक का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तब क्या करेंगे, तब इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा जरा देखिएगा। तो हम लोग पुराने सिस्टम में चलेंगे तो हमेशा से मानते रहते हैं कि हम लोग मान लें कि मूलधन जो है पी ओ एक्स है। अब पी एक्स है, ये कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की 5% दर से कितने वर्षों में खुद का 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना हो जाने का मतलब कि इसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ के तब 2 गुना हुआ है, यानी ए जो मिलेगा आपको वो 2x हो जाना चाहिए, 2 गुना हो जाना चाहिए। और r दिया ही है, यहाँ पर r 5% वार्षिक दिया है और t पूछा जा रहा है, t आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग SI निकाल लें। अब अगर हम SI निकालेंगे तो निश्चित रूप से ब्याज मिश्र धन में से मूलधन घटाने से मिल जाएगा। तो मिश्र धन क्या है, 2x है, मूलधन क्या है, x है, घटा दीजिए जरा, देखिए कितना आता है, x आता है। अब आप पुराने फार्मूले में आइए, SI बराबर PRT अपॉन 100, तो SI बराबर PRT अपॉन 100 करेंगे तो P कितना आया भाई, PX है, R कितना है, 5% है, T पता करना है और ये बटे 100, और SI भी हम लोगों ने निकाल रखा है, यहाँ x है, तो x से x कट जाएगा और ये 20 पंजे 100 हो गया। इस 20 का तिर्यक गुणा करिए तो आप कह सकते हैं t बराबर 20 वर्ष, t बराबर 20 वर्ष मिल जाएगा। तो आप या तो फिर इस तरीके से लगाओ, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूले का प्रयोग करो। फार्मूला भी बहुत ईजी है, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को फार्मूले का ही प्रयोग कर लीजिए, ज़्यादा आसान होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 20% वार्षिक दर से, कोई धनराशि साधारण ब्याज की 20% वार्षिक दर से कितने समय में खुद की 5 गुनी हो जाएगी, खुद की 5 गुनी हो जाएगी, यानी n बराबर 5 दे दिया है और t बराबर पूछ रहा है आपसे। तो फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूला है t बराबर n-1 इंटू 100 अपॉन r। तो r रख दीजिए, वैल्यू रखिए n-1 यानी कि अब डायरेक्ट घटाइए, 5 में से 1 घटा देंगे तो मिला होगा 4 गुणे 100 और बटे 20 है, तो 20 पंजे 100, 5 20, 20 वर्ष यहाँ मिल जाएगा आपको, 20 वर्ष यहाँ पे मिल गया। तो इस तरीके से बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 8 वर्षों में किस दर से खुद की 5 गुनी हो जाएगी। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्षों में किस दर से खुद की 5 गुनी हो जाएगी। तो ये क्या क्या दे रहे हैं, t बराबर दे रहे हैं 8 वर्ष और n बराबर दे रहे हैं 5 गुनी और r पूछ रहे हैं। दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, अभी हम लोगों ने t निकाला था, इस बार r पूछ रहा है। तो फार्मूला है हमारा, यहां से r बराबर लिखिए
n-1 इंटू 100 अपान टी। तो वैल्यू रख दिया जाए, 5 में से फिर 1 हटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 4 गुणे 100 हो गया बटे 8 हो गया। तो ये काट दीजिए, 4 दूना 8 और ये 50% दर होगी। यानी 8 वर्षों में अगर आपको 5 गुना प्राप्त करना है तो दर क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। चलिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी जितने क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज के किस दर से 8 वर्षों में खुद का 2 गुना ब्याज देगा। क्वेश्चन को ध्यान से फिर से सुनिएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज के किस दर से 8 वर्षों में खुद का 2 गुना ब्याज देगा। यानी ये जो समय दे रहा है वो तो 8 वर्ष दिया हुआ है इसने। दर जो दे रहा, दर आपसे पूछ रहा है किस दर से, लेकिन ये जो गुना वाला लाइन दे रहा है, ध्यान रखिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रही। खुद का 2 गुना ब्याज देगा, ये जो कह रहा है खुद का 2 गुना ब्याज देगा। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हुआ करते थे उसमें कहता था कि खुद का 2 गुना हो जाएगा। हो जाने का मतलब ये ए दे रहा है और इसमें पी प्लस एस आई दोनों है। ये पहले वाले क्वेश्चनों में देता था, लेकिन यहां जो बात कह रहा है वो ये कह रहा है कि ब्याज ही केवल ब्याज 2 गुना होना चाहिए। यानी ये जो फार्मूला आपने लिखा हुआ है R बराबर n-1 इंटू 100 अपान टी, ये जब मिश्र धन की बात करेगा तब आप n-1 लिखेंगे, लेकिन जब सीधे ब्याज की बात करेगा, ये ब्याज की बात करेगा तो आपको n-1 लिखने की जरूरत नहीं है। तब यही फार्मूला केवल R बराबर n इंटू 100 अपान टी के रूप में हो जाएगा। समझ लीजिए जरा, खुद का 2 गुना होने का मतलब अपना तो रहेगा प्लस ब्याज भी रहेगा, लेकिन ये कह रहा है कि खुद का 2 गुना ब्याज देता हो, यानी उसका ब्याज ही केवल 2 गुना हो जाएगा। अगर उसको भी जोड़ देंगे 3 गुना होना चाहिए। तो यहाँ पर जब डायरेक्ट ब्याज की बात करेगा तो हम लोगों को n-1 नहीं लिखना है, केवल n लिखना है। तो n आपको यहाँ 2 लिखेंगे, 2 हो जाएगा गुणे 100 और बटे टी कितना दिया है इन्होंने, 8 दिया हुआ है तो काट दीजिए, ये 4 और 25 चौके 100 तो 25% हो जाएगा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब वह कहेगा प्रश्न में कि कितने समय में या किस दर से इतना गुना हो जाएगा, खुद का इतना गुना हो जाएगा, तब तो n-1 लिखेंगे। यदि वो कह रहा है कि खुद का इतना गुना ब्याज देगा, जब केवल ब्याज पर फोकस करेगा तो n-1 नहीं लिखना है। निश्चित रूप से मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, बाकी आज के क्लास में यहाँ तक। अगले क्लास में हम लोग साधारण ब्याज के कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूलों के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ और इजी वे से, अभी मैं आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि क्वेश्चन पढ़ेंगे और 4 शब्द लिखने की जरूरत होगी, 2-4 अंक लिखने की जरूरत होगी यदि जरूरत पड़ी तो, नहीं तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन को पढ़कर आंसर बता सकते हैं।
तो बने रहिए हमारे साथ। और यदि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि और बच्चों तक ये जाएं और इसका लाभ वो उठा सकें। धन्यवाद।